चलो बच्चा, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये जो क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 3 है। एग्जाम्पल नंबर 3 बच्चा जो है उसमें बहुत सारे लॉजिक अप्लाई किए गए हैं। ट्राइंगल के, आइसोस्केलस ट्राइंगल की बात हुई है, एक्सटीरियर एंगल की बात हुई है। तो ये सारे लॉजिक आपको क्लियर होंगे, लाइंस एंड एंगल्स वाले लॉजिक, तो आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। सबसे पहले क्या दिया हुआ है वो समझते हैं। ABC इज अ आइसोस्केलस ट्राइंगल। तो ये ABC, तो हमने जो है वो छोटा सा फिगर ड्रॉ करते हैं तो आपको समझ में जल्दी आएगा। ABC यहाँ पे थोड़ा वैसे ड्रॉ करना पड़ेगा कि ये दोनों ऐसे इक्वल जैसे लगे, लेकिन अभी तो हमारा इक्वल नहीं लग रहा। ABC ये आइसोस्केलस ट्राइंगल है इन विच AB इज इक्वल टू AC। AB जो है वो इक्वल है AC के, वो दिया हुआ है। चलो आगे चलते। AD, ये जो AD है, AD बाइसेक्ट एक्सटीरियर एंगल ऑफ PAC। तो PAC की बात कर रहे हैं, तो हमने क्या किया, इसको थोड़ा खींच लिया और ये जो है P लिख दिया और यहाँ पे एक D बना दिया, जो बोल रहा है कि AD जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट मतलब ये जो एंगल बन रहा है PAC को दो इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। समझ में आया? ये पॉइंट पहले क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन समझो, बाकी तो ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा। तो शो करना है उससे पहले एंड AD पैरेलल टू AB। AD पैरेलल टू AB, तो AD जो है वो पैरेलल है सॉरी बच्चा, CD जो है वो पैरेलल है AB के, उतना हमें दे दिया है। आप बोलोगे उसकी सर अभी जरूरत नहीं पड़ेगी, जो इंफॉर्मेशन है बस वो बोला हुआ है। शो करना है DAC, तो DAC ये वाला एंगल, यहां बच्चा गलती से थोड़ा एंगल गलत लिख दिया है, BAC। तो ये BAC BCA ये वाला एंगल, DAC ये वाला एंगल एंड BCA ये वाला एंगल को आपको इक्वल प्रूव करना है। अभी बच्चा बोलेगा कि सर ये तो आपने एक तो दिया हुआ है CD पैरेलल टू AB, तो ये जो है CD ये है और AB ये है। सपोज ये दोनों दिए होते पैरेलल तो हमारा काम हो जाता, लेकिन वो तो हम कर नहीं सकते अभी। तो बच्चा अब स्टार्ट करना है जो गिवन इंफॉर्मेशन है वो। तो बच्चा सबसे पहले आपको वो पता होना चाहिए, जब आपको आइसोस्केलस ट्राइंगल दिया हुआ है तो इसका मतलब ये है कि इसके जो एंगल दो होंगे वो इक्वल होंगे। क्योंकि क्यों लॉजिक क्या होता है कि जब भी एक ट्राइंगल की दो साइड इक्वल होगी तो उसके ऑपोजिट एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। वो क्लियर करना है। और दूसरा लॉजिक ये अप्लाई करना है कि ये जो एक्सटीरियर एंगल वर्ड यूज किया है, इंटीरियर ऑपोजिट एंगल जो है उसके इक्वल होगा। कितने इक्वल होगा? तो एक्सटीरियर एंगल होगा वो क्या होगा, इंटीरियर ऑपोजिट एंगल के इक्वल होगा। ध्यान से देखोगे तो ये दोनों एंगल की ही बात हो रही है, क्योंकि ये एंगल जो है वो आप बोलोगे सर ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, उसके बाद वो बोल रहा है कि ऑपोजिट इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे। तो बस बच्चा यही हम लॉजिक को अप्लाई करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम गिवन में थोड़ा लंबा चौड़ा लिखना पड़ेगा, लेकिन क्लियर हो जाएगा। गिवन में क्या लिखेंगे, ट्राइंगल ABC इज अ आइसोस्केलस ट्राइंगल। ये पहली बात। जहां पे AB इज इक्वल टू AC वो हमने लिख दिया। अभी बच्चा जो ये एक्सटीरियर एंगल के जो एंगल बाइसेक्टर दिया हुआ है वो लिख देते हैं, वो बहुत जरूरी है। तो हमने लिखा सबसे पहले एंगल PAC, तो ये वाला PAC जो इक्वल कितना होगा, तो आप बोलोगे सर वो होगा किसके इक्वल, तो आप बोलोगे सर इसको 1/2 करना पड़ेगा, इक्वल करना है। तो वो 1/2 किसके होगा, तो आप बोलोगे PAD। देखो यहाँ पे PAD पहला, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर है, PAD। और दूसरा आप बोलोगे DAC। जैसे ये मैं लिखूंगा बच्चा, आपको दिमाग में वही आना चाहिए कि सर हमारे काम का तो यही है। ये दो पॉइंट मैं बोलूं तो ध्यान से, पेन कहाँ गई दूसरी ब्लू वाली, ध्यान से देखोगे तो DAC हमारे काम का, ये DAC और इसका यूज करके हम आगे कुछ कर सकते हैं। क्लियर? तो ये हमारा पॉइंट क्लियर हुआ।
टू प्रूव में तो फिक्स है, इसमें तो हमें करना है टू प्रूव जो है वो है DAC इज इक्वल टू BCA, वो हो गया। प्रूफ की बात करते हैं बच्चा, तो सबसे पहले प्रूफ में हम क्या लिखेंगे? प्रूफ में सर बच्चा वो हमें आइसोस्केलस ट्राइंगल का यूज करके पहले तो हम क्या करते हैं, तो ये दोनों एंगल को इक्वल दिखा देते हैं। तो हम लिखते हैं ट्राइंगल ABC इज अ आइसोस्केलस ट्राइंगल, तो AB इज इक्वल टू AC, वो हमें पता है, तो वो आप बोलोगे गिवन है ये तो इससे हम क्या लिखेंगे ABC जो किसके इक्वल होगा, तो ये होगा ACB इफ टू साइड is equal then opposite angle are equal। क्लियर है बच्चा? क्योंकि जब दो साइड इक्वल होगी तो उसके ऑपोजिट एंगल क्या होंगे, तो इक्वल होंगे। चलो वो हो गया, तो अभी हम आगे जा सकते हैं। अभी हमें यूज कौन सा करना पड़ेगा बच्चा, ये तो हमारा क्लियर हो गया। तो जैसे ये पॉइंट हो जाता है यहां पे भी आपको वो ध्यान में रखना है, क्या ध्यान में रखना है कि बच्चा ये वाला एंगल हमारे काम का है, क्योंकि हमें प्रूव करना है, तो ACB हमारे लिए बहुत काम में आगे आएगा, वो ध्यान रखना है। तो अभी हम दूसरा लॉजिक अप्लाई करते हैं, हम लिखेंगे PAC, जो हमारा PAC है वो एक्सटीरियर एंगल है, तो वो किसके इक्वल होगा, इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। और कौन से इंटीरियर ऑपोजिट एंगल, तो ये जो एंगल है वो बाहर वाला एंगल है, ये वाला पूरा, तो ये दो ऑपोजिट एंगल हमारे बनेंगे। तो आप बोलोगे सर ये जो होगा ABC प्लस आप बोलोगे ACB। अभी बच्चा ये समझ में आपको आना चाहिए, ये स्ट्राइक हो जाता है तो आप समझ लो आपका काम हो गया। ये वाला एंगल की बात हम कर रहे हैं, ये जो है ये जो पूरा एंगल है वो हमारा एक्सटीरियर एंगल है, तो इसके इंटरनल ऑपोजिट एंगल ये दोनों होने वाले। तो ये दोनों एंगल क्या होंगे, आप बोलोगे सर इसका सम जो होता है वो एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होता है। तो हमें बच्चा वो लिखना पड़ेगा एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। थोड़ा और प्रॉपर लिखा होगा तो सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। जो एक्सटीरियर एंगल होंगे ऐसे इक्वल नहीं लिखना है ना बच्चा, तो ऐसे लिखना एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। जैसे ये बच्चा काम हो जाता है तो बच्चा हम दो पॉइंट पे फोकस कर सकते हैं। EBC की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, ACB लिख सकता हूं। तो हमने यहाँ ACB, तो यहां पे हमने लिखा ACB ABC की जगह प्लस ACB, वो लिख दिया। अभी बच्चा मुझे वो ध्यान में चाहिए, और दूसरा यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, हमें ये पता है ये वाले पॉइंट को, इसको थोड़ा हम सिंप्लीफाई करते हैं। यहां पे लिखा 1/2 PAC इज इक्वल टू एंगल DAC, ऐसा लिखा हुआ है। अभी PAC को मुझे PAC के फॉर्म में लिखना है, तो मैं लिख सकता हूं PAC इज इक्वल टू 2DAC। ये समझ में आ जाए बच्चा तो काम हो जाएगा। थोड़ा कंफ्यूजन होगा बच्चा, मुझे चेहरे पे से आपका लग रहा है थोड़ा कंफ्यूजन, लेकिन प्रैक्टिस से हो जाएगा। सर ने यही लॉजिक को खाली ये दो लिया, क्यों दो लिया, क्योंकि बच्चा अल्टीमेटली मुझे दो ही चीज चाहिए, एक DAC चाहिए और दूसरा चाहिए हमें ACB। ये दोनों करके मैं इक्वल लेके आ जाऊं, मेरा काम हो जाएगा। तो बच्चा बोलेगा कि सर अभी आप लिख सकते हो PAC इज इक्वल टू 2DAC। तो ये बच्चा सर ने लिखना शुरू किया, यहाँ PAC की जगह लिखेंगे 2DAC। जैसे ये होता है तो बच्चे लिखेंगे DAC और यहाँ पे 2ACB, ये कट हो जाएंगे तो DAC इज इक्वल टू ACB। ध्यान से देखो तो वो वाला लॉजिक अप्लाई हो रहा है जो हमें टू प्रूव करना था। तो यहां पे आप बोलोगे सर ये एंगल और ये एंगल हमने इक्वल कर दिए। तो बच्चा बोलेगा चलो सर हमारा एक पड़ाव तो खत्म, ये जो था वो वाला खत्म हो गया। लॉजिक बहुत सिंपल तरीके से हमने अप्लाई किया। पहले हमने
आइसोस्केलस ट्राइंगल की दो इक्वल साइड का यूज करके ऑपोजिट एंगल, इंटीरियर ऑपोजिट, मतलब आप बोलोगे ऑपोजिट इक्वल कर दिए, आप बोलोगे जब दो साइड इक्वल होती है ट्राइंगल की तो उसके ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, वो लॉजिक अप्लाई किया। दूसरा बच्चा आप बोलोगे सर आपने वो एक्सटीरियर एंगल का लॉजिक अप्लाई किया जो इंटीरियर ऑपोजिट एंगल के इक्वल होता है, वो अप्लाई किया। उसके बाद बच्चा हमने थोड़ा वैल्यू बदल दी, जहां पे PAC की जगह हमने 2DAC लिखा जो हमें आगे ही पहले पता था, और यहाँ ABC की जगह हमने यूज किया ACB। बच्चे को वो दिमाग में रखना है कि हमें कौन से फॉर्म में आंसर चाहिए, वो सर ने वो फॉर्म में आंसर लाने का ट्राई किया है, वो करके हमने ये प्रूव कर दिया। तो ये वाला बात तो खत्म हो गया। अब ध्यान से देखो, ये कोई ऐसे वैसे एंगल नहीं है, ये कौन सा है, तो ध्यान से देखोगे तो ये जो है ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल है। ये क्या है बच्चा, ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, और हमें क्या करना है, ABCD को पैरेललोग्राम प्रूव करना है। तो गिवन में ऑलरेडी ये तो दिया ही हुआ है कि CD जो है वो पैरेलल है AB के, CD जो है वो पैरेलल है AB के। तो बच्चा बोलेगा सर हम बोल सकते हैं कि AD पैरेलल टू BC। क्यों बच्चा, क्यों बोल सकते हो, तो आप बोलोगे सर सिंपल सी बात है, ये फॉर्म क्या कर रहे हैं, ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, और ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल जब इक्वल होते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि ये दोनों लाइन पैरेलल है। बस यही चीज को हमें प्रॉपर तरीके से लिखना है, एज वी प्रूव अबो क्या प्रूव किया, DAC इज इक्वल टू ACB। तो आप लिखोगे बट दे आर फॉर्मिंग ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। ये क्या कर रहे हैं, ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल फॉर्म कर रहे हैं। सो वी कैन से दैट AD पैरेलल टू BC, एंड दूसरा जो है वो ऑलरेडी गिवन है CD पैरेलल टू AB। पैरेललोग्राम को प्रूव करने के लिए बच्चा क्या चाहिए, हमें उसके ऑपोजिट साइड को पैरेलल प्रूव करना होता है। बस वो कर लिया तो हमारा काम खत्म, क्योंकि पैरेललोग्राम की मेन प्रॉपर्टी क्या होती है, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है उसकी ऑपोजिट साइड पैरेलल होती है। तो इसके साथ आप ध्यान से देखोगे तो ये भी हमने, ये वाला तो दिया ही था, ये वाला हमने प्रूव कर दिया। तो हम लिख सकते हैं ABCD इज अ पैरेललोग्राम। तो ये बच्चा हमारा हो गया। ये पॉइंट शांति से देखोगे तो ये बहुत सिंपल है, ध्यान से बस एक पॉइंट देखना है, प्रॉपर स्टेप फॉलो करना है तो इजी है। पहला पार्ट ही जो है वो उसमें ध्यान में रखना है लॉजिक, दूसरे वाले में बस खाली आपको वो लॉजिक क्लियर होना चाहिए कि पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड पैरेलल होती है। इसके साथ बच्चा हमारा यही लेक्चर खत्म होता है। शांति से प्रॉपर नोटबुक में लिखो, आपसे एक्सपेक्टेशन वही है, जितना प्रॉपर लिखोगे उतना आपके लिए इजी हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो बच्चा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बच्चा नए एक सम के साथ।